हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेज छपरा से। आज आप लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम के व्यू से कम आप लोग को इस एक्सरसाइज से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है 3D से। तो चलिए आज हम लोग 3D अर्थात 3 डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। 3 डायमेंशन के कंडीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिलेगा और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको 3D के कंडीशन में, अगर 3 डायमेंशन के कंडीशन में अगर आपको थ्योरी 100% क्लियर है तो एग्जाम का क्वेश्चन बनाना सबसे आसान काम है। केवल थ्योरी बेस्ड तक कम से कम 2 नंबर और 1 नंबर वाला क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला ही देता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कोई डिफरेंट नहीं रहता है, फार्मूले बेस्ड रहता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आप लोग को दिखाते हैं कि 3 डायमेंशन में क्या क्या कंसेप्ट है। ऑल कंसेप्ट आपको यहाँ 3 डायमेंशन का बताएंगे। एक वीडियो में आप 100% 3D का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा और 20 मार्क्स तो 100% कंफर्म है। तो चलिए इसकी चीज को आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिए। तो 3 डायमेंशन का आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन ये जितना है फार्मूला थ्योरी 100% आपको बनाएंगे। 100% अगर थ्योरी देख लेते हैं तो फिर आप लोग का 20 मार्क्स भी पूरी तरह श्योर हो जाता है। सबसे पहले 3 डायमेंशन के कंडीशन में, 3 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? 3 डायमेंशन जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, हाइट या डेप्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो 3 डायमेंशन के कंडीशन में हम लोग को x, y और z ये तीनों का डायमेंशन में देखिए x और y अगर बोर्ड पर है तो तीसरा जो है इस तरह का कंडीशन है। हाँ, 3D के कंडीशन में x, y, z फिक्स वाला बात नहीं रहता है। आप यहाँ x के जगह z भी रख सकते हैं, y भी रख सकते हैं, x भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो यह एक्सिस आप इंटरचेंज कर सकते हैं, या x के जगह z भी दिखा सकते हैं, y भी दिखा सकते हैं, इसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होता है, x के लिए भी, y के लिए भी और z के लिए भी होता है। हाँ, इसमें अगर कोई भी लाइन कोई भी पॉइंट के लिए दर्शाया जाएगा तो उसमें x एक्सिस के साथ भी एंगल दर्शाया जाता है, y एक्सिस के साथ भी और z एक्सिस के साथ भी। x एक्सिस के साथ तो अल्फा, y एक्सिस के साथ तो बीटा और z एक्सिस के साथ तो गामा। इस लाइन का आपको डायरेक्शन कोसाइन भी बोला जा सकता है कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या बोल सकते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इसको L से, M से, N से डिनोट किया जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन के कंडीशन में ये मान बताया जा सकता है। किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन तो x एक्सिस के साथ एंगल होता है, y एक्सिस के साथ एंगल होता है, z एक्सिस के साथ एंगल होता है। इसको LMN से डिनोट किया जाता है। इसमें रिलेशन होता है कि L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर बराबर 1। ये रिलेशन 3 बार 4 बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग याद रखिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन का जो कंडीशन है L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर, इसको एंगल के रूप में भी मिल सकता है आप लोग को, अर्थात कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा हो तो इसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है। हाँ, देखिए इस कोऑर्डिनेट में आपको पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ये सब ऑब्जेक्टिव कंडीशन है जो आपको एग्जाम में 4-5 गो तो फिक्स रहता है हर साल। ये सब जितना आपको ये पॉइंट बताएंगे कम से कम 20 टाइम तो पूछा जा चुका है, कम से कम 20 टाइम, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो 3D के कंडीशन में ये सारा कंसेप्ट थोड़ा सा 2 मिनट का खेल है। 2 मिनट में आप लोग 4-5 मार्क्स 100% श्योर आप ला सकते हैं लोग। ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन बैंक जब पलटे होंगे तो उसमें भी देखे होंगे पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पर पॉइंट पूछता है, 4 गो ऑप्शन दे देता है, आपको टिक करना है। तो x रहेगा, बाकी दोनों 0। पॉइंट ऑन y एक्सिस, y अक्ष पर बिंदु चाहिए तो y रहेगा, बाकी दोनों 0। z एक्सिस पर पॉइंट चाहिए तो z रहेगा, बाकी दोनों 0। ये क्लियर है, सिंपल है। आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। कभी कभी एक्स ओ प्लेन, एक्स ओ वाई प्लेन भी बोल देता है, तो बात सेम ही है। इसमें ओरिजिन को साथ में ले लिया है।
तो ओरिजिन जो हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ओ को बीच में, ऐसे इसको एक्स वाई प्लेन ही हम बोलेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन बोलेंगे तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन में एक्स बराबर 0। इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन, तो वाई बराबर 0 हो जाएगा। फिर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई, किसके पैरेलल होना चाहिए, एक्स वाई के पैरेलल होना चाहिए। तो एक्स वाई के पैरेलल है तो जेड बराबर सी। इक्वेशन ऑफ प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल, तो एक्स बराबर सी हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन जेड एक्स प्लेन, तो जेड एक्स प्लेन के पैरेलल वाई बराबर सी हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे। फिर आ जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में हमेशा देखने को मिलता है और इस बार भी देखने को मिलेगा। तो ये सब कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन कहेगा ना, तो एक्स रहेगा, वाई रहेगा प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें जेड नहीं है तो परपेंडिकुलर के कंडीशन में जेड भी नहीं रहता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू वाई जेड, तो वाई रहेगा, जेड रहेगा प्लस डी, और क्या इसमें नहीं रहेगा, तो एक्स नहीं रहेगा, एक्स नहीं है। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू जेड एक्स, तो एक्स रहेगा, जेड रहेगा और इसमें वाई नहीं रहेगा। समझ में आया आप लोग को। तो परपेंडिकुलर के कंडीशन में ये हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, जो आप लोग 10th क्लास से ही देखते आ रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। इसमें एक z बढ़ गया है तो z2 माइनस z1 का द होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ये पॉइंट आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे करके स्क्वायर करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसके बाद आ जाता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको पता है। दोनों को ऐड कर देंगे बाई 2, दोनों को ऐड कर देंगे बाई 2, दोनों को ऐड कर देंगे बाई 2, मिड पॉइंट निकल गया। उसके बाद आ जाता है इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन के कंडीशन में आप लोग को रेशियो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो रेशियो जब गिवन रहेगा तो फर्स्ट रेशियो को सेकंड में गुना करना रहता है और सेकंड रेशियो को फर्स्ट में गुना करना रहता है। mx2 n x1 बट्टा में m प्लस n। फर्स्ट रेशियो को सेकंड में गुना और सेकंड रेशियो को फर्स्ट में गुना, और दोनों रेशियो को ऐड कर देना है। फर्स्ट रेशियो सेकंड में, सेकंड रेशियो फर्स्ट में। तो ये है इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन के कंडीशन में क्या होता है, पॉइंट जाके बाहर कट करता है। तो ये जो पॉइंट अंदर दिख रहा था, ये पॉइंट अब क्या हो जाएगा, बाहर। तो बाहर के कंडीशन में फर्स्ट रेशियो m और सेकंड रेशियो n दिया रहता है। तो इस कंडीशन में क्या करना रहता है, फर्स्ट रेशियो सेकंड में गुना, सेकंड रेशियो फर्स्ट में गुना, लेकिन इसमें प्लस के जगह माइनस हो जाता है। ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, सेम कंडीशन, ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही होगा। उसके बाद आ जाता है सेंट्रोइड। इसको केंद्रक या गुरुत्व केंद्र भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो दोनों नाम से आप देखने को मिल जाएगा सेंट्रोइड। तो क्या करना रहता है, इसमें 3 पॉइंट दिया जाता है। ये जो सेंट्रोइड निकाला जाता है किसी ट्रायंगल के लिए निकाला जाता है। तो ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 दिया रहता है, ठीक है। x2 y2 z2, x3 y3 z3। सेंट्रोइड g फाइंड करना है तो तीनों को जोड़कर बाई 3, x1 x2 x3 को जोड़कर बाई 3, y1 y2 y3 को जोड़कर बाई 3, z1 z2 z3 को जोड़कर बाई 3। तो ये सेंट्रोइड ऑफ क्या कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है। तो ये था कोऑर्डिनेट का कुछ पॉइंट। अभी कुछ नहीं, अभी बुझे कि आपको मात्र 10 से 15% ये थ्योरी देखे हैं। कोऑर्डिनेट में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही है। अगर आप थ्योरी क्लियर रखते हैं तो कोऑर्डिनेट काफ़ी आसान लगेगा। थ्योरी क्लियर नहीं रहेगा, थ्योरी याद नहीं रहेगा, इसका फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तो कोऑर्डिनेट आपके लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर को सबसे आसान बनाना चाहते हैं तो इसका थ्योरी, इसका कंसेप्ट पूरी तरह अच्छा से याद रखिए। फिर एग्जाम में एक क्वेश्चन भी इसके थ्योरी से बाहर नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छा से 2 बार 3 बार देख लिया करिए। 1-2 बार देख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। तो बताते हैं इसके बाद आगे का थ्योरी क्या क्या बचा है।
चलिए देखते हैं हम लोग अब आगे का थ्योरी, जहाँ पर छोड़े थे उससे आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है, कोई भी लाइन आपको गिवन रहेगा, उस पर 2 पॉइंट गिवन दे सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दिक अनुपात क्या होगा। तो उसके लिए x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियो को a से, y2 माइनस y1 b से, z2 माइनस z1 को c से। डायरेक्शन रेशियो को a b c से डिनोट किया जाता है। और एल एम एन जो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन को दर्शाता है, d से डायरेक्शन और c से कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को c से, इसको एल एम एन से डिनोट किया जाता है। l क्या है, x एक्सिस के साथ बना कोण, m क्या है, y एक्सिस के साथ बना कोण, और n z एक्सिस के साथ बना कोण। ठीक है। हाँ, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया है तो आप मैग्नीट्यूड उसका निकाल सकते हैं, √a² b² c²। ठीक है। अगर आपसे डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, आपको क्या गिवन हो, डायरेक्शन रेशियो a b c आपको गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r और c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। r क्या है, तो इन लोगों का डिस्टेंस है, इन सभी का क्या है, डिस्टेंस को दर्शाता है। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और ये कॉस गामा को दर्शाता है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, एल एम एन। ये काफी बार पूछा जाता है, इसलिए बार बार देखिए वेक्टर में भी ये पॉइंट आया था, तो इसको अच्छा से याद रखिएगा लोग, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। इस पर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स रहता है। चलिए ये लोग अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 2013 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में इतना बार पूछा जा चुका है। थोड़ा सा देख लीजिएगा आसानी से। एक्स एक्सिस का तो ए रहेगा, बाकी दोनों 0। वाई एक्सिस का तो वाई का कोफिशिएंट 1 रहेगा, बाकी दोनों 0। जेड एक्सिस का तो जेड वाला कोफिशिएंट रहेगा, बाकी दोनों 0। तो ये इसको याद रख सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, पॉइंट है। चलिए ये एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन्स दे देगा और कहेगा इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो क्या करिएगा लोग, तो देखिए फर्स्ट वाला का भी डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन दिया रहेगा, L1 M1 N1, और सेकेंड के लिए L2 M2 N2 ये गिवन रहेगा। ठीक है, तब आपसे पूछा जाएगा कि एंगल बिटवीन बताइए। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला L1 L2 M1 M2 N1 N2, और सॉल्व कर दीजिए, ये मिल जाएगा कॉस थीटा का मान। ठीक है, एंगल बिटवीन 2 लाइन कहलाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन कोसाइन के जगह डायरेक्शन रेशियो दे दे, इसका डायरेक्शन रेशियो दे दे A1 B1 C1, और इसका डायरेक्शन रेशियो दे दे A2 B2 और C2। डायरेक्शन रेशियो 2 कंडीशन में दे दे, इसका भी और इसका भी दे दे। तो डायरेक्शन कोसाइन के कंडीशन में A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटा √A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, √A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। कब, जब डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो ये वाला, ये भी cos थीटा है, ये भी cos थीटा, तो ये डायरेक्शन कोसाइन के लिए है, और जब डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तो ये वाला फॉर्म। ठीक है, ऐसे अधिकांश कंडीशन में डायरेक्शन रेशियो ही दिया रहता है। ठीक है, चलिए ये लोग 2 लाइन्स आर पैरेलल, इसमें क्या है, 2 लाइन्स इस बार क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है। तो पैरेलल के कंडीशन में L1 M1 N1, और इसके लिए L2 M2 N2। तो पैरेलल के कंडीशन में क्या हो जाता है, L1 by L2 M1 by M2 N1 by L2। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ही डाल देता है कि 2 लाइन्स पैरेलल हो तो कंडीशन बताइए, चूज करिए कि कौन सा होगा, ये वाला। अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 हो जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो दिया रहा है तभी सेमी कंडीशन, कोसाइन दिया रहा है तो सेमी कंडीशन। 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, 2 लाइन्स क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री बनाने लगे।
तो इस तरह के कंडीशन में L1 L2 M1 M2 N1 N2 का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। कब? जब टू लाइंस परपेंडिकुलर रहता है तब। डायरेक्शन रेशियो भी दिया रहा है, ये डायरेक्शन कोसाइन का कंडीशन है, और डायरेक्शन रेशियो दिया रहा है तो उसमें भी सेम ही कंडीशन, A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। कब? जब टू लाइंस परपेंडिकुलर रहेगा तब। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दो कंडीशन में मिल सकता है। एक तो पॉइंट आपको गिवन रहेगा, किसी भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन हो या फिर प्लेन का इक्वेशन हो, कभी भी इक्वेशन का बात रहा है तो यह एक पॉइंट XYZ हम लोग अपने से ले लेते हैं, जिसका बिंदु पथ होता है, लोकस पॉइंट होता है। बहुत सारा बिंदु मिलके बना है ना, इस बिंदुओं को पथ को बोलते हैं बिंदु पथ। तो ये आप लोग अपने से कभी भी इक्वेशन लिखिएगा तो इक्वेशन के कंडीशन में XYZ ऑलरेडी शामिल ही रहता है, आंसर में रहता है। ठीक है, चलिए ये X1 Y1 Z1 दे दिया रहेगा, या तो आपको डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा या तो आपको डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड ही पूछेगा। अगर आपको फार्मूला पता है तो डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं, काफी आसान है। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट हम लोग को गिवन रहेगा, और नहीं तो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, इन दोनों में से कोई ना कोई आपको गिवन मिलेगा। तो अगर डायरेक्शन रेशियो दिया रहा है तो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी ले यूज करेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई एम और z माइनस z1 बाई n कर देते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन दिया रहा है तो ये, डायरेक्शन रेशियो दिया रहा है तो ये। हाँ, अगर वेक्टर फॉर्म में कहा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में a प्लस लेमडा वेक्टर b। a क्या है? तो a पॉइंट को दर्शाएगा, पॉइंट मतलब x1 y1 z1 को दर्शाएगा, और b मतलब डायरेक्शन रेशियो को दर्शाएगा। डायरेक्शन रेशियो हो या डायरेक्शन कोसाइन हो, इसके जगह लेमडा के साथ रखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को रख देंगे तो ये जो मिलेगा आपको वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। अगर इस लाइन पर अगर चाहते हैं कि इस लाइन पर हमको कोई पॉइंट चाहिए, हमको पॉइंट R चाहिए, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई पॉइंट चाहिए तो इसके बराबर में कुछ भी मान लेते हैं, R K A B लेमडा कुछ भी मान लेते हैं, और यहाँ से इसको भेजकर x का मान निकालेंगे, यहाँ से इधर भेज के y का मान निकालेंगे, z का मान निकालेंगे, तो x y z का जो मान मिलेगा इस ऑन द लाइन कहलाएगा। वो जो पॉइंट मिलेगा इस लाइन पर ही होगा। समझ में आया? तो जब भी इस लाइन के बराबर में, लाइन पर कोई पॉइंट चाहिए तो बराबर में क्या ले लेंगे, कोई कांस्टेंट करके x y z का मान निकाल लीजिएगा, तो पॉइंट ऑन द लाइन कहलाता है। बात समझ में आया? तो ये है आप लोग का स्ट्रेट लाइन में। अभी और सब पॉइंट भी बाकी है, तो ये सब अभी जो 3D का कुछ थ्योरी और भी बाकी है, जो अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने वाले हैं। तब तक इन सभी पॉइंटों को आप लोग अच्छा से 2 बार 3 बार देख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन तो हर हाल में रहेगा। ये सब चैप्टर है, आप 2-3 घंटा मेहनत करने पर आप 20 में 20 ला सकते हैं। तो इन सभी चैप्टर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए लोग। इस चैप्टर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, इन सभी पॉइंटों को अच्छा से देख लेना है कि इस पॉइंट पर तो हर हाल में क्वेश्चन हमको बनाना ही बनाना। ठीक है, सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, तभी आप 100 में 100 ला सकते हैं। तो 100 में 100 लाना है तो थोड़ा सा मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा। चलिए नोट करिए। चलिए देखिए लोग, बाकी के थ्योरी को अभी बताते हैं। ठीक है ना, तो बाकी में आप लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का कंडीशन मिलता है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंडीशन में 2 पॉइंट आपको मिल सकता है, जिसका इक्वेशन लिखना है। तो बहुत ही सिंपल काम करना रहता है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1। तो ये इक्वेशन आप तब लिखिएगा जब 2 पॉइंट गिवन रहे। तो ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेक्टर फॉर्म में भी इसको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट को रख देंगे,
और यहाँ डिफरेंस ऑफ पॉइंट, तो डिफरेंस ऑफ पॉइंट मतलब x2 माइनस x1 मतलब डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, z2 माइनस z1। फर्स्ट वाला है तो i लगा दीजिएगा, सेकंड वाला है तो j लगा देंगे, थर्ड वाला है तो k लगा देंगे। उसी तरह पॉइंट के साथ है, फर्स्ट वाला है तो x1i, सेकंड वाला है तो y1j, थर्ड वाला है तो z1k लिख देंगे। तो फर्स्ट के साथ i, सेकंड के साथ j और थर्ड के साथ k डाल देते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को मिलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपको 1-2 बार एग्जाम में पूछा है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आखिर करना क्या रहता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में देखिए 2 पैरेलल लाइन इस तरह का कंसेप्ट रहता है। अब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों को चाहिए, तो फॉर्मूला हम लोग देखिए, ये 2 लाइन्स गिवन रहेगा, x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, x माइनस x2 बाई a1, y माइनस y2 बाई b1, z माइनस z2 बाई c1। तो ये आप लोग का क्या दिया रहेगा, पैरेलल लाइन का कंडीशन दिया रहेगा। और आपसे पूछा जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, तो ये जो पॉइंट x1 y1 z1 दिख रहा है ना, ये फर्स्ट लाइन का आपको पॉइंट हो जाएगा। और b1 जहां है, a1 b1 c1 जो है, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा b1। और फिर इसका जो पॉइंट है x2 y2 z2, ये हो जाएगा a2, और a2 b2 c2 जो है वह हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन का, ठीक है। तो यहाँ तो ये हो जाएगा a1 के जगह पॉइंट और b1 के जगह डायरेक्शन रेशियो, तो ये पॉइंट, तो a2 माइनस a1 करना है, मतलब दोनों पॉइंट का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। पॉइंट या x1 या x2 इन दोनों का डिफरेंस, तो ये a2 माइनस a1 हो जाएगा। b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, तो ये आप डिटर्मिनेंट मेथड से निकालिएगा, i j k। हाँ, ये पूछेगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जब भी पूछता है 5 मार्क्स का, इसलिए इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छा से देख ही लीजिएगा। i j k और फिर अपना a1 b1 c1 a2 b2 c2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा a क्रॉस b, और उसके साथ डॉट कर देंगे, तो डॉट करेंगे तो i i j j k k, जो मान मिलेगा मैग्नीट्यूड ले लेंगे, डिस्टेंस है कभी निगेटिव नहीं होता है, तो डिस्टेंस मिल जाएगा रूट अंडर b1 और b2 का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, b1 और b2 का क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड रूट अंडर करके फाइंड कर लीजिएगा लोग, और जो मान मिलेगा यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन। इसमें देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन भी मिल जाता है, तो पैरेलल लाइन के कंडीशन में ये जो डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाता है, तो सेम हो जाएगा तो सिर्फ एक ही को b ले लेंगे, a2 माइनस a1 तो करेंगे, और डायरेक्शन रेशियो के कंडीशन में जब पैरेलल है तो ये डायरेक्शन रेशियो सिंगल लेना है, दोनों की लेने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम सेम गुना करिएगा बस 0 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना रहता है, सिंगल, और उसकी का मैग्नीट्यूड नीचे और डॉट कर दीजिएगा। तो ये कब, जब पैरेलल लाइन रहेगा तब, तो पैरेलल लाइन के कंडीशन में ये काम करेंगे, बात समझ में। उसके बाद कर रहा है प्लेन। हाँ, प्लेन का इक्वेशन को जब भी आप डायरेक्ट दिखाते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d के रूप में रहता है, तो ये हो जाता है प्लेन का इक्वेशन। तो जब भी प्लेन का आपको इक्वेशन मिलेगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d के रूप में ही मिलता है। abc जो है इसमें डायरेक्शन रेशियो का काम करता है, abc क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। तो किसी प्लेन में डायरेक्शन रेशियो दिया रहा है तो ये इस तरह आप दर्शा सकते हैं, किसको, प्लेन को। चलिए ये लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लोग को मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन को फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बहुत तरीका से मिल सकता है। पहला आपको पॉइंट मिल जाएगा और डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन कहेगा फाइंड करने के लिए और साथ में पॉइंट दे देगा, डायरेक्शन रेशियो। तो आप उसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। कब, जब पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तब। x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b और z इंटरसेप्ट c दिया हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते हैं x बाई a, y बाई b और z बाई c बराबर 1। कब, जब इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया रहेगा तब। डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन आप लोग को मिल जाएगा l m n और परपेंडिकुलर डिस्टेंस p मिल जाए तो आप लिख सकते हैं lx my
एन जेड बराबर पी। तो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी हो तो एल एक्स एम वाई एन जेड बराबर पी लिख सकते हैं। बात समझ में? 3 पॉइंट गिवन हो, x1 y1, x2 y2, x2 x3 y3, तो 3 पॉइंट दिया रहे। तब का आ जाए इक्वेशन, अब प्लेन फाइंड करिए तो आप x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। कब? जब 3 पॉइंट्स गिवन रहे तब। चलिए फोर्थ में, फिफ्थ में 2 लाइन्स गिवन दे दे और क्या रहेगा, अंतर्वृत्त प्लेन का इक्वेशन, 2 लाइन से कट करता हुआ जो प्लेन है उसका इक्वेशन चाहिए, समतलीय प्लेन का चाहिए इक्वेशन। तो आप x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 कर सकते हैं। फिर L1 M1 M1 इसका डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो रहेगा तभी आप ले सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन हो तभी ले लेंगे, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके 0 करेंगे, जो मान आएगा इक्वेशन अब क्या कहलाएगा, समतलीय प्लेन, कोप्लेनर प्लेन कहलाएगा। किससे? ये दोनों लाइन के लिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कह देगा कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है कि नहीं प्रूफ कीजिए, तब प्रूफ करने की कंडीशन में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 का काम करेंगे इसकी जगह पर, और बाकी सब l m n जैसे के तैसे रहेगा। सॉल्व करिएगा तो आंसर ही 0 आ जाएगा। तो आंसर जब 0 आ जाएगा तो बोलेंगे ये जो दोनों लाइन है वो कोप्लेनर है, समतलीय है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोई पॉइंट दे देता है x1 y1 z1 और प्लेन ax by cz प्लस d, और कहेगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में इस क्वेश्चन पूछ जाता है। तो ये कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट को इसमें डाल देना है, ax1 इसको यहाँ डाल देना है, by1 इसको यहाँ डाल देना है, cz1 प्लस d। अब इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा 2 3 4 -4 -5 -8 कुछ भी मिल सकता है नंबर। तो आपको क्या कर देना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर देना है, रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ देना है। जो मान आएगा वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। बात समझ में? हाँ, इसमें एक और कंडीशन मिल सकता है, 2 प्लेन्स आर पैरेलल, 2 प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल है तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तब पैरेलल के कंडीशन में डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाता है, तो सिर्फ d1 माइनस d2 और रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कर देते हैं। कब? जब 2 प्लेन्स पैरेलल रहे तब। तो ये है कंसेप्ट पैरेलल का। तो ये था पूरा के पूरा जो थ्योरी बताए पॉइंट चैप्टर के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए और प्लेन के लिए। ये तीनों चैप्टर का आपको थ्योरी बताया गया। इन सभी थ्योरी को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाना काफ़ी ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको भी प्रैक्टिस करा देंगे कि इस टाइप पर क्वेश्चन आपको किस तरह पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। तो आपको एग्जाम के व्यू से 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन फुल जितना हो सकता है, जितना टाइम रहेगा उतना आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से डेली बाय डेली देखा करिए लोग, और जितना हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए लोग अपने दोस्तों में, जहां भी हो सकते हैं, जितना कांटेक्ट है उन सभी जगहों पर इस वीडियो को शेयर जरूर करिए लोग। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।